नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं एवं सभी अपने अपने जीत के दावे पेश कर रही है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर कोई न कोई पार्टी सड़क पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बिहार में एक उभरती हुई बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी है, जिसके बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जात पात से ऊपर उठकर विकास के कार्य करना चाहती है। यदि हमारी पार्टी जीत कर आ जाती है तो हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे एवं विकास के सभी कार्य को करेंगे। हमारी पार्टी का नारा ही है, जात पात का चक्कर छोड़ो, देश हित से नाता जोड़ो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी 2017 में बनी थी और लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी और हमने हरियाणा में भी और कई प्रदेशों में भी हमने चुनाव लड़ा था और बिहार में 10 सीटों पर हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन हम लोग की पार्टी नई थी, कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई लोकसभा चुनाव में। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को बढ़िया से हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के 38 जिला में संगठन को खड़ा किए हैं और हम लोग का कोशिश ये है कि हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ें। यानी कि इस बार विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसे 243 सीटों पर कैंडिडेट आप उतारने जाते हैं। हाँ जी, हाँ। आप किस एजेंडा को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां बिहार में हैं वो जो है सो अपने कुर्सी के लिए मारामारी कर रहा है कि हमारा बेटा तो हमारा भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा या हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मेरी पार्टी का एजेंडा है कि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव जीतने का अधिकार है, एक आम आदमी को भी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। तो मेरी पार्टी का एजेंडा है कि जो हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोटों से जो जीत के आएगा, चाहे किसी जाति धर्म का होगा, वही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है, वो है एक ट्रैक्टर है, जो किसान ने एक ट्रैक्टर चला रहा है। किसानों के लिए आपकी पार्टी के लिए क्या मुख्य मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेके जाइएगा? देखिए, किसान आज से देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन किसानों के बारे में कोई भी राज्य सरकार चिंतित नहीं है। केवल वो खाना पूर्ति करते हैं। समय पर जो जुताई हो, गुड़ाई हो, निराई हो, उसके लिए समय पर खाद हो, बीज हो, इसकी आपूर्ति राज्य सरकारों के स्तर से किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। और हमारे यहाँ जो है कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि बैंक से भी लोन लोगों को समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण खेती करने में कठिनाई होता है। राज्य सरकार अभी कोरोना के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों का बैंक NPA हो गया, उसके संबंध में भी सरकार से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। तो किसानों की जो कठिनाई है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है ना, जिसके कारण हम लोग को आना पड़ा कि हम लोग भी किसान परिवार से ही आते हैं। तो एक बहुत बड़ा संवर्ग जो किसान से, बेरोजगार से 60% के आसपास जो है किसान परिवार से और बेरोजगार परिवार से आता है, तो उसकी आवाज़ हम लोग हैं। हम लोग भी उसी तरह से है, किसान परिवार से हैं, किसान की तरह हम लोग हर चीज़ को देखे हैं, झेले हैं, तो यहाँ तक पहुँचे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समाधान मिल सके। समस्या तो सब कोई चिल्लाते हैं, लेकिन समाधान कोई रोड मैप लेके कोई आता नहीं है। क्या रोड मैप क्या होगा, गरीबी को दूर करने का रोड मैप क्या होगा। सरकार बनाने के लिए केवल सब हम मुख्यमंत्री करना है, लेकिन आम जनता का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। डीजल इस बार पेट्रोल से महंगा हो गया है, पूरे 70 सालों में दिल्ली में महंगा हो गई है। तो उस पर बिहार की सारी पार्टियों ने विरोध किया है कि किसान पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? किसान पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो कोरोना का जो त्रासदी हुआ है उसमें केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत अच्छा पहल किया गया, उसका हम लोग समर्थन करते हैं, केंद्र सरकार के पहल का। तो मान लीजिए कि जिसको हम लोग 2 रुपया में चावल, गेहूँ सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, 3 रुपया में चावल उपलब्ध कराते हैं, तो वो जो सब्सिडी जो आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए सरकार तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगी।
लेकिन किसानों के लिए जो बिजली सरकार ने सस्ता किया, तो एक तरफ अगर डीजल में शुल्क अगर केंद्र सरकार बढ़ाई है तो ये ठीक है कि उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। बिहार जैसे गरीब देश में राज्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कठिनाई होगा, फिर भी लेकिन बिजली जो है लोगों को मिल पा रहा है, जिसमें डीजल का कुछ मतलब कमी को पूर्ति कर दे रही है। बिजली का रेट कम किया गया है। इस लॉकडाउन में बिहार की राजधानी पटना में सारे बिहार से लोग विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। इस लॉकडाउन में सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग सभी कुछ बंद है, और यहाँ तक कि 2 दिन पहले बिहार के जो शिक्षक वर्ग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उनका कहना है कि कोचिंग संस्थाओं को पटना में खोल दिया जाए। क्या आपको लगता है कि अभी संस्थाओं को खोल देना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए। और सरकार एक नीति बनाई थी बिहार सरकार कि जितने भी प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराने के लिए, कि अगर सरकार उसको सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट कराई होती तो आज सरकार को पता होता कि बिहार में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्राइवेट स्कूल निबंधित हैं, और उनके यहाँ कितने शिक्षक चाहे 4th ग्रेड के कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाता। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं। सरकार को चाहिए कि उन प्राइवेट स्कूल के टीचरों को, 4th ग्रेड के कर्मचारियों को कुछ न कुछ मदद के लिए, प्रोत्साहन के लिए कुछ काम करना चाहिए था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूल के जो टीचर थे, जो अभी हड़ताल पर थे, तो प्राथमिक टीचर वाले, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं कि उनकी जो मांग है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो छात्रों के लिए क्या विशेष होगी? देखिए, हमारी पार्टी सत्ता में अगर आती है तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो केवल सत्तासीन है, और हमारे पास मतलब बिहार के हर ज़िले में स्कूल के लिए, हर सरकारी स्कूल के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बावजूद भी योग्य टीचर की बहाली नहीं हो पाती है। इस सिस्टम को सुधार करना होगा। केवल हमारे यहाँ जितने भी टीचर ट्रेनिंग स्कूल है वो सब हाथी के दांत बने हुए हैं, उसका उपयोग कोई राज्य सरकार कर नहीं रही है। कि जो शिक्षित टीचर नहीं है, अगर आपने बहाल कर लिया तो उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको आप शिक्षित तो कराइए। टीचर ट्रेनिंग स्कूल में उसको प्रशिक्षण देकर पढ़ाने को बनाइए। मेरी सरकार बनेगी तो हम किसी भी टीचर को हटाएंगे नहीं, बल्कि जितने भी नियोजित टीचर हैं उनको हम लोग जो रेगुलर टीचर में मर्ज करेंगे और सबको पेंशन सिस्टम में लाएंगे। और उसके बाद जो टीचर पढ़ाने योग्य नहीं है उनको टीचर ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाने योग्य बनाएंगे, और उसके बाद उनको स्कूल में नियोजित करेंगे, ताकि शिक्षा के स्तर में, गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस कोरोना काल में पता चला बिहार की जनता को और भारत को कि बिहार सरकार के पास एग्जैक्टली डाटा ही नहीं है कि यहाँ से कितने लोग बाहर पलायन कर चुके हैं और जो काम करते हैं। जो बाहर जो मजदूर तबके के लोग रहते हैं, आपकी सरकार आती है तो उनके लिए क्या विशेष होगी? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में रोजगारों के लिए लेबर डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन हमारा लेबर डिपार्टमेंट में जो उनका इनरोलमेंट होना चाहिए प्रॉपर ढंग से, कितने बेरोजगार हैं या कितने जो लोग काम करते हैं डेली बेसिस पर, उसका एक डाटा होना चाहिए था। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट भी सोया पड़ा हुआ है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, सरकार को भी कोई मतलब नहीं। पदाधिकारी अच्छे खासे वेतन उठा रहे हैं, एसी रूम में दिन भर बैठे रहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट है, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बंद पड़ा हुआ है। कितने विद्यार्थी का मैट्रिक पास करने के बाद उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को अमल में लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक्टिवेट करेंगे हर ज़िले में, ताकि मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे वहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट करा सकें, हमारा डाटा कलेक्ट हो सके। लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले हैं, जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनको इनरोल करा के उनका हम लोग मतलब उनको नौकरी देने का अवसर उपलब्ध कराने का हम लोग काम करेंगे कि कोई बिहार से बाहर नहीं जा सकता। आगामी 10 तारीख को आपकी पार्टी का स्थापना दिवस है जी, तो इसके बारे में मुझे बताइए। इस बार हमारी पार्टी का 3रा स्थापना दिवस है, और पार्टी ने ये विचार किया है कि इस बार हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम पटना में ही मनाएंगे।
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय सिवाल जी पटना आ रहे हैं 10 तारीख को स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने के लिए। और हम लोग जितने भी पटना के जो कार्यकर्ता है सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, उचित दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए हम लोग जो है सो स्थापना दिवस 50 आदमी से नीचे को ही बुला के हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे और अपना संगठन विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। आप 5 तारीख को शायद लाइव भी आ रहे हैं, शायद आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय सिवाल जी 5 तारीख को आम जनता से लाइव जुड़कर जो आम जनता की परेशानी है उसके लिए क्या क्या समाधान होगा वो लोगों के बीच रखने का काम है। हमने सुना है कि जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी एक फेसबुक पे पेज है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर बिहार, उस पर लाइव होने जा रहे हैं। जी, तो लोग वहाँ पे उनको सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। आप अपने बारे में भी बिहार की जनता को कुछ बताइए। हम भी एक पूर्व पुलिस ऑफिसर थे, हमने रिटायरमेंट ले लिया सरकार में सब चीज़ को देखते हुए और वर्तमान में लहर भी है। तो जो जन समस्या है इस कोरोना काल में हमको देखने को मिला कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको देखने वाला कोई सरकार नहीं है। इसी सब को देखते हुए हम जो है पॉलिटिकल पार्टी में आए कि हम लोग कुछ नया कदम उठाएं कि हम लोग आम आदमी के साथ जुड़े, आम आदमी की समस्याओं के लिए लड़ें, कुर्सी के लिए न लड़ें। आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मोटो है जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्र हित से नाता जोड़ो। और हमारी पार्टी का मोटो ही है कि हम लोग जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आएगा वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। हम लोग के यहाँ कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास टैलेंट है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, उसको टैलेंट को निखारने का जरूरत है। हम लोग वही निखारने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।